हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं एवं उससे संबंधित अध्ययन। पहली शाखा है साइटोलॉजी, जिसे कोशिका विज्ञान कहा जाता है। कोशिका विज्ञान कोशिकाओं के अध्ययन से संबंधित विज्ञान है। यह कोशिका की संरचना तथा कोशिका में पाए जाने वाले कोशिकांगों के अध्ययन का विषय है। कोशिकाओं का अध्ययन, कोशिका का अध्ययन कोशिका विज्ञान कहलाता है। स्टडी ऑफ सेल। दूसरा है हिस्टोलॉजी, जिसे औतकी या ऊतक विज्ञान कहा जाता है। औतकी या ऊतक विज्ञान। ऊतक विज्ञान ऊतकों के अध्ययन का विषय है। ऊतक कई कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। इसमें ऊतकों का अध्ययन किया जाता है। ऊतकों का अध्ययन, इसे औतकी के नाम से भी जाना जाता है। अगला है एनाटॉमी, जिसे शरीर रचना विज्ञान कहा जाता है। शरीर रचना विज्ञान जीवों के शरीर की संरचना कैसी है, इसके अध्ययन का विषय है। शरीर की रचना का अध्ययन एनाटॉमी कहलाता है। अगला है फिजियोलॉजी को शरीर क्रिया विज्ञान कहा जाता है। इसके अंतर्गत जैव शरीर में चलने वाली रासायनिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। जैविक क्रियाओं का अध्ययन शरीर क्रिया विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। अगला है मॉर्फोलॉजी, इसे आकृत विज्ञान कहा जाता है। आकृत विज्ञान, इसके अंतर्गत विभिन्न जीवों के शरीर के आकार का अध्ययन किया जाता है। आकार का अध्ययन आकारिकी कहलाता है, अर्थात मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत प्लांट मॉर्फोलॉजी और एनिमल मॉर्फोलॉजी आते हैं। मेडिकल साइंस, जिसे चिकित्सा शास्त्र या चिकित्सीय विज्ञान कहा जाता है। इसमें रोगों का पता लगाया जाता है, यानी रोगों की जांच तथा रोगों के निदान से संबंधित दवाओं का अध्ययन किया जाता है। अगला है बायोकेमिस्ट्री, जिसे जैव रसायन कहा जाता है। जैव रसायन के अंतर्गत जीवों के शरीर में पाए जाने वाले रसायनों, अर्थात जैव रसायनों तथा उनके शरीर में चलने वाली रासायनिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। अगला है जेनेटिक्स, जिसे आनुवांशिकी कहा जाता है। आनुवांशिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जो जीवधारियों के आनुवांशिक लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित करती है। आनुवांशिकी के अंतर्गत उन्हीं लक्षणों का अध्ययन किया जाता है। आनुवांशिक लक्षणों का अध्ययन आनुवंशिकी में किया जाता है। अगला है एम्ब्रियोलॉजी, जिसे भ्रूणकी या भ्रूण विज्ञान के नाम से जाना जाता है। भ्रूणकी के अंतर्गत विभिन्न जीवों के भ्रूण की संरचना तथा निषेचन और युग्मक संलयन का अध्ययन किया जाता है। भ्रूण की संरचना का अध्ययन। अगला है इम्यूनोलॉजी, जिसे प्रतिरक्षा विज्ञान कहा जाता है। प्रतिरक्षा विज्ञान, इसके अंतर्गत रोगों से लड़ने के लिए जो प्रतिरक्षी होते हैं उसका अध्ययन किया जाता है, यानी प्रतिरक्षी का अध्ययन इम्यूनोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अगला है इथोलॉजी को स्वाभाविकी के नाम से जाना जाता है। स्वाभाविकी के अंतर्गत विभिन्न जीव जंतुओं के प्राणी व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है।
प्राणी व्यवहार का अध्ययन, प्राणी व्यवहार का अध्ययन स्वाभाविकी में किया जाता है। लास्ट है इकोलॉजी। इकोलॉजी के अंतर्गत इसे पारिस्थितिकी कहा जाता है। पारिस्थितिकी या पारिस्थितिक विज्ञान, पारिस्थितिकी कहा जाता है। पारिस्थितिकी के अंतर्गत जीवों तथा जीवों के बाह्य वातावरण के आंतरिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। जीवों तथा उसके वातावरण के प्रति आंतरिक संबंधों का अध्ययन इकोलॉजी कहलाता है। मैं उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।